Hello everyone. I hope you all are good. So आज हम कार्बोनेटेड कंपाउंड वाला चैप्टर हम करते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 4th 10th क्लास। सो चैप्टर के बारे में हम करते हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड। तो काफी अच्छे नोट्स गिवन है ये, उसमें हम चैप्टर को कर रहे हैं। तो कार्बोनेटेड कंपाउंड को बेसिकली अगर हम बात करें तो चैप्टर में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले है कि कार्बन क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सो अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी। सो हाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। 9th क्लास में हम कर चुके हैं कैसे हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। सेकेंड शेल में जितने 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, बट इन केस ऑफ कार्बन 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में 2 आ गए तो सेकेंड शेल में कितने रह गए 4। तो वैलेंसी कितनी हो गई कार्बन की 4। तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं बात। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में करते हैं कि जो कंपाउंड्स है कार्बन के उनको हम क्या बोलते हैं, दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उन सब के अंदर मतलब हाइड्रोजन है अलॉन्ग विद द कार्बन। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और दोनों ही प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोलते हैं, दैट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड प्लस कार्बन, दैट आर हाइड्रोकार्बन। तो जो भी कार्बन कंपाउंड की स्टडी है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड है या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेसिकली द ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, होते और भी हैं, इसके डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में भी स्टडी है, बट अप टू 10th लेवल हम कार्बन के बारे में ही स्टडी करेंगे कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स जो प्लांट्स एनिमल्स के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बॉन्डिंग इन कार्बन की कार्बन के अंदर बॉन्डिंग किस टाइप से है, कैसी बॉन्डिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन एटम के अंदर क्या है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 है। अगर हम बात करें टोटल की तो टोटल उसके अंदर कितने हैं 6 हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, बाहर वाली जो शेल है वो उसके अंदर कितने हैं 4 है। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये वाली सेकेंड शेल है। तो फर्स्ट शेल के अंदर हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और देखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद नेक्स्ट शेल में कितने हैं 1 2 एंड 3 एंड 4। तो नेक्स्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकेंड शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो इसके पास ऑलरेडी है और 4 इलेक्ट्रॉन इसको और नीड है कंप्लीट करने के लिए और रिक्वायर है। बट यू नो कि 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए क्या है, काफी हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। और सेम वे है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा स्टेबल होने के लिए। क्यों, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी जो कि अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या ऑप्शन है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज भी नहीं कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, लेकिन चाहिए इसको 8। तो क्या ऑप्शन बचता है वहां पर। आई एम वेटिंग, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करो कि व्हाई कार्बन is not losing electron 4 electron and why not gaining 4 electron। इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और इससे नेक्स्ट है कि
सेकेंड अदर ऑप्शन क्या है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने कैसे कंप्लीट करेगा? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे बताओ। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स की। 4 इसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी और एलिमेंट से शेयर कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने में हमें इतना एनर्जी की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, उसका नाम और बताओ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। जो जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में वो आंसर देंगे कि जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं। सो आई होप आप सब आंसर पता होगा। उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, शायद अब ठीक है। देखिए, सो जो वैलेंसी है कार्बन की वो 4 है, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट और है अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये 4 उसकी वैलेंसी 4 है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट tetravalent. Tetra means 4. Okay, valent refers to valency. So carbon, that's why carbon is known as tetravalent. कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। तो जो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ये आपको दिख रहा होगा कार्बन के चारों तरफ ये क्या है, लाइन लगा रखी है मैंने। ठीक है, तो जो लाइन है, ये लाइनें क्या शो कर रही हैं? ये लाइनें शो कर रही हैं बॉन्ड्स को, कि जो कार्बन जो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है उसको शो कर रही हैं लाइनें। ठीक है, सो नेक्स्ट वन आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि एलोट्रोप्स के बारे में, तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फिजिकल फॉर्म। जैसे कार्बन है, कार्बन नेचर के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे डायमंड की फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में, और एक थर्ड वन है बकमिंस्टर फ्लोरेन। तो बकमिंस्टर फ्लोरेन की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है कार्बन की। इससे अलग भी कार्बन पाया जाता है, जैसे कॉक की फॉर्म में पाया जाता है, कोल की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो अलग से वो हम बात करें वो भी कार्बन के एलोट्रोप है, बट वो एमोर्फस सॉलिड है, तो वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। सॉलिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू आपको अभी ये कार्बन के 3 एलोट्रोप करने हैं। तो बेसिकली क्या क्या एलोट्रोप है कार्बन के? फर्स्ट वन है डायमंड, सेकंड है ग्रेफाइट, थर्ड है बकमिंस्टर फ्लोरेन। ठीक है, तो अगर इनकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो डायमंड के बारे में अगर हम देखें, तो डायमंड के अंदर हर एक कार्बन जो है वो 4 अलग अलग कार्बन आइटम से बॉन्डेड है। ठीक है, और डायमंड जो है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में, आउट ऑफ मेटल, आउट ऑफ नॉन मेटल। मीन्स अगर हम बात करें जितने भी मेटल है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, जितने भी है मेटल्स या जितने भी नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, उन सब में सबसे ज्यादा जो हार्ड है नेचर के अंदर वो क्या है? डायमंड। तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में आ सकता है कि नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली वहां पर आंसर लिखना है कि वो क्या है, डायमंड है सबसे ज्यादा हार्ड। तो जो इसकी रिजिड जो स्ट्रक्चर है डायमंड की, उसकी वजह से ये हार्ड है। और इसके अंदर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेंशन है पहले से ही कि एक जिसका कार्बन एटम है वो अलग अलग 4 अलग कार्बन एटम से बॉन्डेड है। मीन्स जैसे ये एक कार्बन है, तो इसके यहाँ पर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
तो आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इसका बॉन्ड फ्री नहीं है या कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, मींस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में रीड आउट किया है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है सॉलिड्स में, बताओ कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसके अंदर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है कि जो प्योर कार्बन है वो प्योर कार्बन किससे बनता है? जब मीन सॉरी डायमंड बनता है प्योर कार्बन से कब बनता है? जब ज्यादा हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, तो उसके बाद हमारा बनता है डायमंड। ठीक है, ये है डायमंड की स्ट्रक्चर। आप इसमें देखो, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है ये क्या है? कार्बन है। और ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है रेड कलर में, ये क्या है? आपकी बॉन्ड है कार्बन के। तो इसमें जो एक कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है? 4 कार्बन से अटैच है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये वाला कार्बन तो 2 ही लाइन से अटैच है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये 3D स्ट्रक्चर है, तो इस 3D स्ट्रक्चर को थोड़ा सा शो करना डिफिकल्ट हो जाता। इस वाले कार्बन के पीछे भी एक कार्बन अटैच है और इसके आगे भी एक कार्बन अटैच है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नजर नहीं आ रहा है। अदरवाइज इसमें आप देखोगे जैसे ये कार्बन है, इसके भी 1 2 3 4। ठीक है, तो इनमें सब में क्या है कि एक कार्बन अलग अलग 4 कार्बन से अटैच है। तो कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट एलोट्रॉप है वो हमारा आता है ग्रेफाइट। तो अगर ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर आप देखोगे कि एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन एटम से अटैच है, 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3। ठीक है, इसके भी आप देख लो 1 2 3। तो आप कहीं भी आप देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर में कि एक कार्बन किससे अटैच है? 1 2 3, 3 से अटैच है। आप सोच रहे होगे कि ये वाला कार्बन तो 2 ही लाइन है, 1 2। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो सब में क्या होगा? सब में ऐसे ही आगे की तरफ बॉन्ड प्रोसीड होते जाएंगे इन सब में, और ये क्या होगी? इसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो हर एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में है कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है? फ्री है। ठीक है, तो उस एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजर्शन रीजन में या वैसे भी रीजन में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Because in the structure of graphite, one electron is free. Due to the presence of that free electron, it conducts electricity. Right? तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है ग्रेफाइट से। दूसरा जो पॉइंट है ग्रेफाइट का वो क्या है कि ग्रेफाइट क्या है? स्मूथ है और स्लिपरी है। स्मूथ और स्लिपरी होने की वजह से हम इसको यूज करते हैं मैकेनिकल पार्ट्स में एज अ ल्यूब्रिकेंट। सो ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं? लुब्रिकेंट होते हैं जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं, जैसे ऑयल और ग्रीस होते हैं ना, ऑयल और ग्रीस फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो सेम टाइप से जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ और स्लिपरी है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे एज अ लुब्रिकेंट मशीन पार्ट्स में। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन में। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोन का मीन्स 6 6 साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6।
तो इसमें क्या हो रही है, हेक्सागोन फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये अलग अलग लेयर्स में है। लेयर्स में कैसे, जैसे आप देख रहे होगे कि एक लेयर तो ये वाली है, एक लेयर ये वाली है, और एक लेयर ये है। तो इन लेयर्स के बीच में जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये डॉटेड लाइन है, इनके बीच में वीक फोर्स है। डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर है, इन लेयर के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, एक फोर्स बना हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वी कांट से बॉन्ड, वी विल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है, वंडरवॉल फोर्स। क्या कहेंगे उसको, वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। वो एक वीक फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसमें क्या है कि लेयर्स में ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, स्मूथ और स्लिपरी होता है, जिसकी वजह से हम इसको मशीन पार्ट्स में एज अ लिब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें एक कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं, या ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल्स में भी यूज किया जाता है ग्रेफाइट को। ये आता है आपका नेक्स्ट फ्लोरीन के बारे में। बकमिस्टर फ्लोरीन को हम सिंपली फ्लोरीन बोल देते हैं, और इसका जो शॉर्ट नेम है उसको मेंशन मैंने यहाँ पर कर रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, C60, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 60। इसमें 60 कार्बन एटम्स है, इसमें पेंटागन और हेक्सागन बने होते हैं, 20 और 12 इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा नहीं करनी है, ये फुटबॉल शेप होती है इसकी। ये एक रिवीजन टाइप में आपको बता रही हूँ, एक वीडियो अलग से और बना देती हूँ, अगर इसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर करनी है चीजें, आपको अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, तो इसके ऊपर अलग से और वीडियो बना दूंगी मैं। नेक्स्ट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में अगर हम बात करें, तो वर्सेटाइल मीन्स यूनिक जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, या बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बन के पाए जाते हैं, उसका क्या रीजन है। तो उसके लिए जो दो प्रॉपर्टी हैं कार्बन की, वो रेस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट है कैटिनेशन, सेकंड है इसकी टेट्रावेलेंसी। सो ये एक अलग नेम आया है, इसका आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैटिनेशन, की कैटिनेशन क्या है। सो बेसिकली कैटिनेशन इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मीन्स कि कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ एक चेन फॉर्म कर देते हैं, तो कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन करेगा एटम के साथ, और वो एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर देगा। सो दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। So the property of element carbon due to which its atom can join another atom to form long chain carbon chain, ठीक है। तो लॉन्ग कार्बन चेन फॉर्म करते हैं ये, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मीन्स कि यहाँ पर एक कार्बन है, वो दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होगा, वो वाला नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ ऐसे ही कंबाइन होगा, और ऐसे क्या होंगे, लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाएगी। तो अब बात आती है कि चेन तो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। हो सकता है वो ऐसे सिंपल ऐसे स्ट्रेट चेन हो, या हो सकता है उस चेन में ब्रांचिंग निकली हो कहीं कहीं से, या हो सकता है वो चेन क्लोज्ड हो या रिंग फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये अलग अलग 3 तरह की चेन फॉर्म हो सकती हैं कार्बन कंपाउंड्स की। हो सकता है स्ट्रेट हो, मे बी ब्रांच्ड हो, एंड मे बी वो क्लोज्ड या रिंग चेन हो। तो उसके बेस पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होंगे। सो जो नेक्स्ट जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से है, वो है टेट्रावेलेंसी की वजह से। कि कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, और ये 4 बॉन्ड बनाता है अलग अलग कार्बन एटम के साथ, ठीक है। तो दिस इज द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कि कंपाउंड जो है कार्बन के, वो ऑक्सीजन के साथ भी बनते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी बनते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो इन सब के साथ वो बनते हैं, और डिपेंड करते हैं एलिमेंट कैसा है, ठीक है। और ये कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। तो थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले हमने बात किया था कार्बन के बारे में, कि कार्बन के बारे में जो स्टडी है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। कार्बन प्लस हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन,
क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि लूज और गेन में क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। हम उसमें 3 एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब किया था हमने डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में। तो डायमंड के बारे में जैसे हमने देखा कि उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन एटम से कंबाइन है, और सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है नेचर के अंदर वो डायमंड है। क्योंकि इसमें एक कार्बन 4 एटम से अटैच है, तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और डायमंड बनता है बेसिकली प्योर कार्बन से अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ग्रेफाइट के बारे में हमने किया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, लेयर्स में पाया जाता है, और ये स्मूथ स्लिपरी होता है, जिसकी वजह से इसको लुब्रिकेंट के लिए हम यूज करते हैं मशीन पार्ट्स में। क्योंकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 अलग अलग बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फ्लोरीन को C60 बोला जाता है। ये जो अमेरिकन के जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर, आर्किटेक्ट उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। बकमिस्टर फ्लोर नाम था उनका, उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है वर्सेटाइल नेचर है जो कार्बन का, वो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से है। ठीक है, कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी वैलेंट मींस उसकी वैलेंसी 4 है। So this is all about the today's topic. In next video we will do the other topic of this chapter. So जब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।